ओके। हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है महेश कुमार साहू। लेट्स क्रैक इट की क्लासेस में, लेट्स क्रैक इट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी महासुन में है, ठीक है। ये है हमारे द्वारा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की फोटो। हमारा लोकेशन वगैरह आपको मैसेज करने पर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है हमको खोजना, ठीक है। इसके बाद आज का हम लोग का मेन टॉपिक क्या है? आज का मेन टॉपिक है अपन लोग का शिक्षक भर्ती। आप लोग को पता है आने वाली है, ठीक है। शिक्षक भर्ती आने में काफी कम टाइम है, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो काफी क्या है, बड़ा, ठीक। तो इस बड़े से सिलेबस को कम से कम समय में कवर करने के लिए हम लोग के द्वारा एक पैटर्न का यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है निमोनिक। क्या है ये निमोनिक? और उसी बारे में वीडियो है, ठीक है। निमोनिक को हम लोग बचपन से कई बार यूज करते आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग को जैसे कंप्यूटर में यूज करते हैं डालडा। डालडा क्या यूज करते हैं? डालडा का यूज किया जाता है डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर और डेजी व्हील। ये इम्पैक्ट प्रिंटर के 3 प्रकार हैं। इन तीनों को हम लोग शॉर्ट में याद करने के लिए क्या यूज करते हैं? डालडा। ऐसे ही बहुत सारे और निमोनिक आप लोग को जानते हो। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़े पैटर्न में याद करते हैं। तो जब इसको बड़े पैटर्न में याद करते हैं तो हम लोग को जरूरत होती है नंबर्स की, हम लोग को जरूरत होती है नए नए तरीकों की। तो उनमें से एक तरीका जो है निमोनिक, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इसमें हम लोग करते क्या है, जो अल्फाबेट रहते हैं, ठीक है, जैसे कि टी, डी, इसको हम लोग नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि नंबर 1। अब मैं ये बता रहा हूँ आप लोग को कि ऐसा 1 से ही क्यों रिलेट किया इसको। हम लोग को पता है जब 1 लिखते हैं तो ये लकीर खींचे और एक तो ऊपर में लाइन खींच दी, तो ये क्या बन गया आप लोग का टी। डी बनाना हो तो ऐसे एक लाइन खींचे, बगल में चांद बना दिए, तो ये बन गया डी। टी और डी दोनों को लिखने के लिए हम लोग एक का यूज किए, इसी नाम से हम लोग टी और डी को रिप्लेस कर देते हैं एक से, ठीक। इसी प्रकार से आते हैं नंबर 2 में। 2 को हम लोग संकेत मानते हैं एन का। क्यों? क्योंकि हमको पता है 2 को अगर ऐसे घुमा दिया जाए, 2 को अगर उल्टा बना दिया जाए तो ये बन जाएगा एन। ऐसे 3 को उल्टा घुमा दिया जाए तो ये बन जाएगा एम, ठीक। एक सेकेंड, हाँ। नंबर 4, नंबर 4। जब भी आप इंग्लिश में 4 बोलते हो या हिंदी में 4 बोलते हो तो र काफी खिंचाता है, इस नाम से हम लोग 4 को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आर से। नंबर 5 की बात करेंगे तो 5 मतलब जानते हैं हम लोग हाथ का पंजा। इस हाथ में अगर हम लोग उंगलियों को जोड़ दे तो ये बन जाता है एल। इस नाम से 5 का नंबर का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? एल के लिए। जब भी एल लिखा है इसका मतलब वहां पर 5 नंबर का आप लोग को मानना पड़ेगा, ठीक। ऐसी नंबर 6 के बारे में बात करें, नंबर 6 थोड़ा सा टेढ़ा खीर है। नंबर 6 में हम लोग को बहुत सारे संकेत मिलते हैं। देखिए, जब 6 बनाते रहते हैं तो अगर बनाने की जगह पर ऐसे खींच दिया जाए तो जी बन गया। जी का प्रोनाउंसिएशन जे से मिलता जुलता है, इस नाम से जे हो गया। इंग्लिश में ज, ज, श, श ये सब एक साथ लिया जाता है, इस नाम से एस एच और सी एच। जब इनका यूज करेंगे तो भी वो नंबर 6 को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 7, आपको पता है नंबर 7 सही के निशान जैसा दिखता है, तो एक सही के निशान ऊपर, एक सही का निशान नीचे लगाएं अगर, तो ये बन जाएगा के। और के फॉर कैट या फिर सी फॉर कैट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, इस नाम से के और सी को रिलेट करते हैं हम लोग नंबर 7 से। बात करेंगे नंबर 8 की, तो जैसे ही 8 बोलोगे तो फाइट सुनाई देता है, 8 फाइट, मिलता जुलता वर्ड। इस नाम से हम लोग 8 को रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ से। और जब भी फाइट होता है तो हम लोग को पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, इस नाम से वी को भी हम लोग इसी श्रेणी में ले लिए हैं। यानी कि वी और एफ का जब भी यूज करेंगे उसको हम लोग नंबर 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 9 की बात करें अगर, नंबर 9 जब हम लोग उल्टा बनाएंगे तो ये बन जाएगा पी, और पी को जब उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा बी। नंबर 0 की बात करेंगे तो नंबर 0 हिंदी में इसको बोलते हैं शून्य, तो शून्य का एस और इंग्लिश का जेड, 0, ठीक है। तो गलती से ये लिखा गया है, इसको आप लोग कट करके जेड मानना। जेड का मतलब क्या होता है? 0। ये हो गए, आपको बस ये याद रखना है। इसके बाद में जो भी चीजें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, जो भी चीजें आपको नंबर्स परेशान करते हैं जहां भी, ये पूरा उसका सॉल्यूशन दे देगी। इसके कुछ रूल होते हैं उपयोग करने के लिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसके उपयोग करने के नियम। उस नियम को चलने के लिए चलते हैं हम लोग अगली साइड पर। चलिए, नॉट इन यूज पहले ये देख लेते हैं। भाई हम लोग अभी देखे हैं अल्फाबेट तो ए टू जेड होते हैं, तो उसमें कहीं भी ए नहीं आया, आई नहीं आया, ओ नहीं आया, ई नहीं आया, यू नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये निमोनिक का रूल है कि कोई भी स्वर यूज नहीं करते। इसके बाद और भी अल्फाबेट यूज नहीं होते, जैसे कि क्या? क्यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई और सिंगल वाला एच। सिंगल एच यूज नहीं होता, लेकिन सी के साथ एच लगा है तो इसका मतलब नंबर 6, एस के साथ एच लगा है इसका मतलब नंबर 6। इसी प्रकार से रूल नंबर फर्स्ट का दिख रहा है, विजिबल ऑब्जेक्ट का नाम ही हम लोग को इमेजिन करना है। जैसे कि हम लोग याद करते हैं पालखेड़ा का युद्ध,
तो पाल खेड़ा का युद्ध में आप लोग को पता होगा, पाल पाल का मतलब क्या, झिल्ली, ठीक है ना भाई। झिल्ली को फाड़ने के लिए क्या चाहिए, नाइफ, KNIFE। तो ये नाइफ क्या है भाई, नाइफ एक विजिबल चीज है। चाकू मतलब कुछ होता है ना, ऐसे हम लोग को कोई ना कोई वर्ड बनाने हैं ताकि उससे रिलेट हो सके। तो नाइफ को डिकोड करेंगे तो देख लेते हैं, लगे हाथ 7, N का मतलब हो गया 2, I का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये स्वर है, F का मतलब हो जाएगा फिर से 8। इसका मतलब क्या है कि 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद में चलते हैं अगले स्लाइड पर जिसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप लोग को और भी दिए जा सकते हैं पर ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि केजी से हम लोग किसको नापते हैं, हल्दी को। तो याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध को याद करने के लिए आप लोग को केजी याद रखना है, किलोग्राम। केजी को डिकोड करेंगे तो अभी भी हम लोग पढ़े हैं, आप लोग वीडियो में पीछे जाके देख लीजिएगा। के मतलब 7 और जी मतलब होता है 6। तो 1576 में जो है ये युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बाद नाइफ तो मैं अभी भी आपको बताया, आई यूज नहीं होगा, ई यूज नहीं होगा। के का मतलब 7, एन का मतलब 2, एफ का मतलब 8, सामने में एक जोड़ देंगे तो 1728 में ये युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं एक साथ 3 जो युद्ध हुआ था, पानीपत के तीनों युद्ध की उसकी। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जब पानी गिर रहा था तो खूब लोग नाच रहे थे कि मस्त पानी गिर रहा है, पहली बार पानी गिरा तो लोग खुश रहते हैं, वैसे ही लोग नाच रहे थे। दूसरी बार जब पानी गिरा तो पानी बहुत ज्यादा बाढ़ ला दिया, तो कई सारे लोगों का क्या बह गया, लाश बह गया। तीसरे बार जब पानी गिरा तो बहुत सारा कीचड़ हो गया, तीसरे वाले पानी में क्या हो गया, बहुत सारा कीचड़। अब इसका मतलब देख लेते हैं। पानीपत का पहला युद्ध हुआ, एन का मतलब 2 और CH एक साथ है, इस नंबर से हो गया 6। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का पहला युद्ध। फिर बात करेंगे लाश की। लाश का मतलब एल मतलब हो गया 5, SH मतलब फिर से कितना हो गया 6। तो 1556 में क्या हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध। ये हो गए दोनों 15-15 वाले, इस नाम से 15 आपको नहीं मिलेगा नंबर में, तब भी हम लोग को 15 जानकारी पता है। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे युद्ध की। तो तीसरा युद्ध क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि है कीचड़। कीचड़ मतलब क्या, ये के का मतलब हो जाएगा 7, एक सेकेंड, अच्छा ये बैठा हुआ है इस नाम से, ठीक। के का मतलब क्या हो जाएगा, के का मतलब हो जाएगा 7, ठीक है। CH का मतलब हो जाएगा 6 और D का मतलब क्या हो जाएगा 1। आई को यूज में नहीं लेंगे, ए को यूज में नहीं लेंगे। 7, 1, 6 तो कोई वर्ष नहीं होता, इस नाम से हम लोग को अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि ये बात हो रही है 1776 की। अब बात करते हैं क्लॉक। क्लॉक का मतलब समझ ना, घड़ी। लेकिन कौन से घड़ी की बात हो रही है, हाथ वाली घड़ी की। तो याद रखना जो क्लॉक है वो है मतलब क्लासी लोग का निशानी, और क्लासी से मिलता जुलता वर्ड आप लोग को क्या मिल गया, प्लासी, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध हुआ था